नमस्ते सहेलियों। मैं आज थोड़ा सा वक्त मिला था, सोने से पहले थोड़ा सा काम कम था आज, तो मैंने सोचा कि आज शाम के समय में एक वीडियो बना लिया जाए। इसीलिए मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी थी तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि अरे अपने चेहरे पे बहुत सारे काले दाग थे, बहुत सारे काले दाग थे मेरे चेहरे पे। अभी थोड़ा सा अच्छा हो गया है ऐसा मुझे तो लगता है, लेकिन थोड़े थोड़े और भी है दाग, काले दाग धब्बे वो है, लेकिन थोड़ा सा डार्कनेस कम हो गया वाला है। तो इसकी वजह क्या है, मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कोई वजह इतनी ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है। तो मैं बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया मैंने इसके ऊपर, बहुत सारे स्किन केयर हॉस्पिटल में जाके आई, बहुत पैसा भी खर्चा हो गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आया था। और एक ऐसे ही मैंने गाड़ी पे सब्जी ले रही थी, सब्जी के, तो एक लेडीज़ मुझे मिली, बोली आपके चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं, ये आपको वांग, हमारे मराठी में इसको वांग बोलते हैं। तो बोले किसके ऊपर वांग आया वाला है, तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने भी बहुत सारे अस्पताल गई थी, स्किन केयर के लिए केयर हॉस्पिटल गई थी, बॉम्बे तक जाके आई, ऐसा बोल रही थी, लेकिन कम नहीं हुआ। कम से कम 1-1.5 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो भी मेरे स्किन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया, किसी भी दवाई का असर नहीं हुआ। सब ब्लड टेस्ट करे, सब करे, ऐसा बोल रही थी। मैंने भी वो आंटी को बोली मैंने भी वो सब कर चुकी हूँ, मेरे भी बहुत सारे पैसे जा चुके हैं ऐसे ट्रीटमेंट में, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया, फ़र्क नहीं आया। तो उसने मुझे एक उनकी वो जो क्रीम यूज़ करती थी उसका नाम बता दिया। मैं भी आपको ये क्रीम का नाम बता दूँगी। तो उससे पहले मेरे चैनल पे अगर कोई नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। उसकी वजह से क्या होगा कि मेरे अगर कोई नए वीडियो आ जाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सहेलियों, आजकल क्या हुआ है कि सबके चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे आने लगे हैं, आते हैं सबके। कोई मेकअप करके उसको छुपा लेता है, लेकिन हम जो साधारण महिला है, जो घर में काम करते हैं, यानी कि सब हमारा घर में पूरा घर का काम खुद ही करते हैं, इसकी वजह से हम गृहिणी कहलाए जाते हैं। तो गृहिणी को कैसा रहता है कि एक तो वो पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाती है अपने ऊपर, और वो समय भी खर्च नहीं कर पाती है। दो चीज़ें भी गृहिणी के पास नहीं रहती, क्योंकि वो जॉब नहीं करती है, घर में रहती है, गृहिणी रहती है, घर का काम करती है, तो उसके पास पैसे का कोई आने का तो कोई चांस ही नहीं रहता। कोई पैसे भी कोई देने वाला नहीं रहता कि बाबा आप जाओ ये ट्रीटमेंट कर लो, या आप आपके लिए ब्यूटी क्रीम खरीद लो, ऐसा कोई बोलने वाला भी नहीं रहता है। सिर्फ दिन भर काम काम काम। हर एक आता है, लड़का आता है, मामा ये बना दो, वो बना दो, मामा ये काम करो, वो काम करो, मेरे कपड़े कहाँ हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये लड़के का चलता है। फिर पति आता है, उसको खाना, उसके हिसाब से खाना बनाओ, उनको खाना दे दो, खाने में कुछ पसंद नहीं आया तो दूसरा बना के दे दो। ये सब अपने को गृहिणी जो रहती है उनको करना पड़ता है। छोटे बच्चे रहे तो छोटे बच्चे के हिसाब से दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, तो गृहिणी को टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से वो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम आया तो भी वो ऐसा ही नज़रअंदाज करके वैसा ही काम करते रहती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि अभी बीमार हो जाते हैं तो भी अस्पताल नहीं जाते, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ गर्मी की दवाई लेते हैं, नहीं तो क्या करते हैं घर के नुस्खे आजमा लेते हैं। कहीं हल्दी पाउडर लो, कहीं अदरक का काढ़ा करके पी लो, ऐसे कुछ चीज़ें करके भी वो अपने बीमारी का इलाज करते हैं। तो ऐसे इसी तरह से गृहिणी का चलते रहता है। गृहिणी के लिए किसी के पास वक्त भी नहीं रहता और उसके लिए पैसा भी नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं सब गृहिणी जो लेडीज़ है सबको उनको बताती हूँ कि आप इतने इम्पोर्टेंट मेंबर हो घर में कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गृहिणी है। जब गृहिणी बीमार हो जाएगी तो पूरा घर बीमार हुए जैसा होगा, घर में कोई काम करने वाला नहीं रहेगा, सब चीज़ें इधर उधर बिखरे वाली रहेगी, कुछ भी काम नहीं होता। तो गृहिणी के बगैर कुछ काम होने वाला नहीं है। खुद को इम्पोर्टेंट देना सीखो। जब तक खुद को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तब तक आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं देगा। आपको ऐसा ही बोलते रहे, आप घर में ही रहती हो, दिन भर घर में रहती हो, क्या करती हो,
खुद का ख्याल रखने नहीं आता क्या, खाना पीना समय पर खा लेने का, ये सब बताने की बातें हैं, उनको कहने की बातें हैं। लेकिन खुद ही सोचो कि तो आपके पास कितना टाइम है, खुद के लिए क्या टाइम है, क्या करते हो खुद के लिए। खाना बनाते हो तो सबके पसंद का खाना बनाते हो, और खुद के पसंद का कभी खाना बनाया आपने, कभी खाया खुद बना के? नहीं। क्या करते हो, सबके पसंद का खाना बनाते हो, सबका बचा कुचा खाना जो रहता है वो सबकी पसंद का खाना एक जगह मिलाकर खा लेते हो। यही तो आपकी ज़िंदगी है ना गृहिणियों की। तो इतना कुछ त्याग करके भी आपको कोई नहीं बोलता कि आपने ये किया, बाबा हमारे लिए कर रही हो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपको क्या काम है यही बोलेंगे गृहिणी को, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि बाहर से अगर आ गए तो उनको पानी दो, चाय दो, सब करते हो, लेकिन आपके लिए कभी किसी ने एक कप चाय बनाई है क्या? कभी बीमार रहे तो भी आप घर का सब काम करते हो या नहीं हो? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आपको कितना भी बीमार हो जाओ, कितनी बुखार आने दो, सर्दी होने दो या कुछ भी होने दो, उठ के आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप वो चीज़ देख नहीं पाते ना। आपका बच्चा रोता है, मम्मा मेरे लिए कुछ बनाओ, तो बच्चे को भूखा तड़पता हुआ तो नहीं देख सकते ना, उसके लिए उठना ही पड़ता है, बनाना ही पड़ता है। अगर हस्बैंड काम पे जाता है तो उसके लिए टिफिन बनाना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर का कैंटीन का खाएंगे तो फिर से बीमार हो जाएंगे, बीमार होंगे तो आपको ही करना पड़ेगा ना सब। इसकी वजह से आप सबका सब कर लेते हो, लेकिन खुद का कुछ नहीं कर लेती। इसीलिए मैं सभी गृहिणियों को निवेदन करती हूँ कि आप सबके साथ साथ आपका भी खुद का भी ख्याल रखते जाओ। अभी कैसा है, अभी मेरे जैसे जो लोग लेडीज़ है घर में, तो अभी कैसा है, मेरी तो आधी उम्र हो चुकी है, इसीलिए मेरा इतना टेंशन नहीं है। मैं थोड़ा बहुत जैसा आपको बताती हूँ ना, वैसा थोड़ा बहुत ही करती हूँ, मैं पूरे का पूरा वैसा करती नहीं हूँ, मैं खुद भी नहीं करती हूँ वैसा। कितनी भी अगर बीमार हो गई तो भी मैं उठ के खाना पकाती हूँ, सबको खाना परोसती हूँ, ये सब मुझे करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चे, कहाँ से खाएंगे? बाहर से खाएंगे तो एसिडिटी हो जाएगी, उनका बाहर का खाना हजम नहीं होता, ये सब चीज़ें हैं। इसीलिए मुझे तो सब कुछ करना घर पे ही का बनाना पड़ता है, और मेरे घर में कोई मेड वो नहीं है, क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं है मेड रखने की। मेड का नाम ले सकती हूँ लेकिन मेड नहीं रख सकती, क्योंकि मेड रखना इतना आसान नहीं है ना। अभी मेरी तो इतनी ज़्यादा कमाई भी नहीं है, और हमारे घर का थोड़ा सा इनकम भी कम हो गया है, इसी वजह से मैं मेड नहीं रख पाती हूँ, और घर का काम पूरा का पूरा मैं खुद कर लेती हूँ। मैं आपको भी ऐसा नहीं बोलती कि मेड रखो, मेड रखने से कोई फ़ायदा ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। मेड रखने से क्या होता है, खाली बर्तन वो धो देगी, फर्शी पोंछ लेगी, कपड़े धोएगी, यही करेगी। कपड़े तो आजकल सबके घर में मशीन आने वाली है, इसलिए कपड़े का कोई इतना टेंशन नहीं है। तो अभी क्या करते हैं हम जो गृहिणियाँ हैं, तो धूप काले में क्या रहता है, पानी के बारे में सोचते हैं, पानी कम है, मशीन को ज़्यादा पानी लगता है, फिर कपड़े घर में ही धोते हैं, खुद ही धोते हैं, और बिजली का खर्चा भी आता है, पानी की भी कमी रहती है धूप काले में, बिजली का खर्चा, और उसी समय कूलर भी चालू हो जाते हैं सब, किसकी वजह से बिजली का खर्चा बढ़ जाता है, इसीलिए अपन कपड़े भी खुद धो लेते हैं। तो खर्चे का जो बजट का जो अंदाज है वो गृहिणी लगा सकती है, और हर चीज़ में वो कटौती करने को जाती है। कटौती किस किस में कर सकते हैं ये सब गृहिणी करती है। गृहिणी को पैसे कमाने का टेंशन नहीं है, लेकिन कटौती करने का बहुत टेंशन रहता है। उसको क्या करने का है, कमाने वाले दूसरे हैं तो खुद खर्चा होने दो ना, लेकिन वैसा उसकी सोच नहीं रहती है। कोई भी रहने दो, मैं रहने दो या और कोई रहने दो, वो बचाने का ही सोचती है। तो इसकी वजह से गृहिणी को नज़रअंदाज मत करो, वो आपके घर के बारे में ही सोचती है, आपके बच्चे के बारे में सोचती है, खुद के बारे में कभी नहीं सोचती है। तो घर में के जो मेंबर्स है वो घर में रहने वाले गृहिणी के बारे में सोचना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। वो अगर बीमार हो जाएगी, उसको कुछ हो जाएगा तो घर के ऊपर बहुत बड़ी बिजली गिर जाएगी। तो गृहिणी को संभालना ज़रूरी है, गृहिणी का ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं ये खाली मेरे सहेलियों को नहीं बताती हूँ, भाइयों को भी बताती हूँ कि आप भी सब लोग आपके गृहिणी का ख्याल रखते जाइए। गृहिणी अगर खुशहाल रहेगी तो घर खुशहाल रहेगा। गृहिणी के ऊपर ही घर की खुशहाली टिके वाली रहती है। अगर गृहिणी अगर बीमार रही, दुखी रही, तो घर का माहौल उतना अच्छा नहीं रहता। तो गृहिणी गृह लक्ष्मी है, लक्ष्मी अगर खुश रहेगी
तो ही घर में खुशी आएगी। तो खुशियों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। खुशियों के बारे में सोचना यानी किसके बारे में सोचना चाहिए, आपको तो पता है। अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि गृहिणी के बारे में सोचेंगे तो खुशी आएंगी। तो मैं ये अभी तक यही बता रही थी। तो अगर आपको घर में खुशियाँ चाहिए तो गृहलक्ष्मी है ना, उसे खुश रखिए। जब तक आप स्त्री का आदर नहीं करेंगे तब तक घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। जिस घर में स्त्री का आदर होता है, जिस घर में स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी घर में लक्ष्मी वास करती है। तो इसके लिए अपने घर के लक्ष्मी को सदा खुश रखिए और उसका ख्याल रखिए। और मेरा गृहिणियों को भी निवेदन है, खुद का भी ख्याल रखिए। खुद का ख्याल खुद रखने का अगर आप सोचेंगे तो ही आप स्वस्थ रहेंगे। खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए हेल्दी फूड खाइए और अच्छा सा जीवन जी लीजिए। नहीं तो बचे कुचे वाला खाना, रात का भी बचे वाला खाना सवेरे खा लेते हो, फिर दोपहर में सबके पसंद का खाना बना के उनकी पसंद का सब इकट्ठा करके खा लेते हो। कभी कभी तो अगर रोटी नहीं बची तो वैसा ही जितना है उतने के ऊपर दाल चावल खा के बैठ जाते हो। कभी कभी ऐसी चीज़ें मत करो, भरपेट खाना खा लीजिए और अच्छे से सेहत रखिए। अगर सेहत अच्छी रहेगी तो ही ज़िंदगी अच्छी रहेगी। आप लोगों को लगेगा कि ये दीदी इतना सब बताती है तो वो ये कितना करती होंगी। मैं भी करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कभी कभी मैं भी रात का बचे वाला खाना सवेरे गर्म करके खा लेती हूँ, क्योंकि फेंकना मालूम नहीं होता। आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई वाली है, सब चीज़ें के भाव बढ़ गए वाले हैं। तो इतनी महंगी चीज़ें लाकर अपन इतना खाना बनाकर सब करके रखते हैं, फिर बचे वाला खाना सवेरे फेंक भी नहीं सकते ना। कहाँ फेंकेंगे, कचरे में कहाँ फेंकेंगे इतना अच्छा बढ़िया खाना बना के। तो मैं कभी कभी गर्म करके भी खा लेती हूँ। तो ऐसा ही है, सबकी ज़िंदगी एक जैसी है, सब लेडीज़ एक जैसे सोचते हैं। कितने भी बड़े घर की भी अगर लेडीज़ रहे तो भी वो सोचती है कि बाबा ये खाना वेस्ट जा रहा है। और फिर वो भी क्या करती है, उसके घर में अगर मेड हो रही तो उसको दे देती है, खा लेके जाओ बोल के। तो वो भी अगर खा लिया वो मिस मेड लें तो भी अच्छा है कि खाना फेंकना नहीं चाहिए, ऐसा मैं कहती हूँ। मैं क्या, हर एक कोई भी कहता है कि खाने से बड़ा कोई नहीं है। तो खाना फेंकिए मत, जितना लगता है उतना ही बनाइए और खाइए, लेकिन फेंकना मत। क्योंकि खाने के लिए तरसने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, खाली पेट सोते हैं। उनको पूछो खाने की कीमत क्या रहती है। तो अगर आप ज़्यादा रात को खाना अगर ज़्यादा बनाते होंगे तो कम खाना बनाते जाओ, कि आपके हिसाब से खाना बनाते जाओ, क्योंकि ताकि आपको भी सवेरे रात का बचे वाला खाना खाने की नौबत ना आए। इसीलिए आपको अगर मेरी कुछ बातें अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कर दीजिए। ये ऐसे मेरे वीडियो में बीच बीच में बनाते रहती हूँ। कभी शॉर्ट वीडियो रहते हैं, कभी ऐसे बड़े वीडियो रहते हैं, तो मैं बनाती हूँ। कभी LIC के ऊपर बनाती हूँ। LIC के बारे में तो मैं हर समय हर वक्त बताते रहती हूँ। कैसे है, पैसे का पैसा आज आप बचाओ, कल वो आपको बचाएगा। ये हमारा LIC का नारा है। LIC का ही नहीं, सबको मालूम है कि आज की जो बचत है वो आगे चलकर आपके काम आएगी। बचत किसी भी तरह करो, गोल्ड में करो या प्रॉपर्टी में करो, LIC में करो, म्यूचुअल फंड में करो, किसी में भी करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करो, बचत करो। और जो बचत आज की वाली बचत है आगे चलकर आपके काम आएगी। तो बचत का नारा तो हमेशा रहेगा मेरा कि आज पैसे बचाओ, कल वो आपको बचाएंगे। और किसी भी समय कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो पैसा वहाँ लगने वाला है। अगर आप जितना कमाएंगे उतना खर्चा कर देंगे, तो अगर आगे कहीं कुछ प्रॉब्लम आया कि बच्चों की पढ़ाई है, बेटी की शादी है, ऐसे अगर चीज़ों में पैसे की दिक्कतें आने लगती है, अगर आप पैसे नहीं बचाए तो आज से अगर पैसे बचाएंगे तो आपके सब काम अच्छे से हो जाएंगे। तो मुझे यही बताने का है कि आज जो चीज़ें अपन करते हैं वो आगे चलकर अपने काम आते हैं। सेहत का भी वैसा ही है। आज अगर आपने सेहत का ख्याल रखा तो आपका तबीयत अच्छी रहेगी, आगे चलकर बीमार नहीं होंगे। तो आज से ही शुरू कर दीजिए कि अपने तबीयत का भी ख्याल रखने का,
और अपने खुद के बारे में सोचने का, योगा करने का, थोड़ा सा वॉकिंग पे जाने का। मैं इतना ज़्यादा वॉकिंग पे भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि घर पे ही बैठे बैठे कुछ योगा वो कर लेती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द होता है, तो घुटनों में दर्द होने की वजह से मैं थोड़ा बहुत चल पाती हूँ, तो भी मैं जाती हूँ 10-15 मिनट 20 मिनट में बाहर वॉकिंग को जाके आती हूँ। कुछ काम रहा तो मैं खुद के काम खुद कर लेती हूँ। मैंने ग्रोसरी का सामान लाने का है तो मैं खुद जाती हूँ, सब्जी लाने खुद जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में है ही हम 3 मेंबर में से मेरे पति बाहर गांव ज़्यादा करके रहते हैं, तो हाँ मैं और मेरा बेटा दोनों रहते हैं। तो बेटे को टाइम नहीं मिलता है, उसकी पढ़ाई रहती है, फिर कैसा रहता है, लड़कों को भी इतना ज़्यादा मार्केट का पता नहीं रहता है, कुछ भी भाव बताते हैं लोग, फिर उसी भाव से वो लेके आते हैं। अभी मैं घर में बैठे वाली हूँ तो मोल भाव करके लेके आती हूँ, इसीलिए मैं खुद ही जाती हूँ। गए तो भी कभी कभी बेटे को साथ लेके जाती हूँ, उसको भी समझ में आना चाहिए दुनियादारी क्या रहती है, मार्केट में कैसा लेन देन होता है, बार्गेनिंग कैसे करते हैं, ये सब सिखाना पड़ता है ना बच्चों को। अगर आप अपने बच्चों को अगर कुछ भी नहीं बताएंगे तो उनको क्या समझ में आने वाला है। वो कभी भी अभी कैसा रहता है बच्चों का, उनको समझ में नहीं आता, बार्गेनिंग नहीं करते, फिर कुछ सब्जियां लेने के देख के नहीं लेते, जितना को बोले उतने को तो लेते ही हैं, लेकिन जो दिए वो ही लेके आते हैं। और वो लोग कैसा देते हैं आपको तो सबको मालूम है कि जो ना बिकने वाली चीज़ है वो ऐसे लड़कों के हाथ में दे देते हैं। अभी फल भी खरीदने गए तो उनके हाथ से फल लगा के देते हैं, फिर ये बच्चों को हाथ में ले लगाने देते हैं कि फिर लगा है भी तो क्या करते हैं, चेंज कर करके उनके हिसाब से दे देते हैं। ऐसी चीज़ें करते हैं मार्केट में। ये सब मैं मेरे बेटे को बताते रहती हूँ, तो भी कैसा है साथ में लेके गए तो उसको भी डेयरिंग आ जाता, फिर वो मैं जैसा करती हूँ देखती हूँ तो वैसा वो भी सीख पाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, उसको मेरे साथ में ही लेके जाती हूँ। मैं अगर बैंक में भी कभी गई तो भी वो मेरे साथ रहता है, सब्जी लेने गई तो भी कभी कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। उसके हिसाब से उसको भी लगता है, मैं अगर शाम के टाइम में बाहर गई तो उसको लगता है अंधेरे में परेशानी हो जाएगी, ज़्यादा गाड़ियाँ वो रहती है, रश रहता है, ट्रैफिक में फंस जाएगी, इसलिए उसको भी थोड़ा सा चिंता लगे वाली रहती है, तो वो भी मेरे साथ आता है और मुझे हेल्प करता है। इसलिए कैसा है, सब मिलजुल कर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसा रहता वो खाली साथ में भी अगर रहा ना तो अपने को डेयरिंग रहती है ना, अपने साथ में कोई तो भी है। कैसा है, एक एक के साथ अगर एक रहा तो 11 होते हैं ना, तो उसी की तरह मैं अकेली भी गई और मेरे साथ वो रहा तो मेरे को ऐसा लगता है कि 11 है, ऐसा लगता है। एक और एक दो नहीं लगता, तो एक और एक 11 लगता है। अपने साथ अगर कोई अपने घर का कोई मेंबर रहा, अपन कहीं गाँव घूमने गए या किसी तीर्थ स्थल पे गए, तो अकेले अगर गए तो कैसा इतना अच्छा नहीं मालूम होता है, लेकिन अपने साथ अपने घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग या बच्चा कोई भी रहने दो, अगर वो साथ में रहा तो सेफ मालूम होता है। उसी तरह से एक और एक 11 होते हैं, कभी भी एक और एक 11 ही बन के रहिए। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना भूलिए मत।